और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भिलाई नगर विधानसभा सीट चुनाव मामले में मुश्किलें बढ़ी हैं। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हो चुकी है। प्रेम प्रकाश पांडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। विधायक देवेंद्र यादव को ट्रायल का सामना करना होगा। देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हुई है। विधायक देवेंद्र यादव को ट्रायल का सामना करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बता दें, भिलाई नगर विधानसभा सीट चुनाव मामले में उनकी मुश्किल बढ़ गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हो चुकी है और बता दें आपको, विधायक देवेंद्र यादव को अब ट्रायल का सामना करना होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भिलाई नगर विधानसभा सीट चुनाव मामले में मुश्किलें बढ़ चुकी है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। ट्रायल का सामना करना होगा देवेंद्र यादव को। वहीं मामले में प्रेम प्रकाश पांडे को राहत मिली है। दरअसल निर्वाचन को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया था और जिस तरह से देवेंद्र यादव पर जानकारी छुपाने का भी आरोप लगाया था पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने, जो कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में देवेंद्र यादव की जीत हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर प्रेम प्रकाश पांडे कोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश इस पूरे मामले पर आ चुका है और कहा यह गया है आदेश में कि देवेंद्र यादव को ट्रायल फेस करना ही होगा। उनकी तरफ से जो राहत देने की याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। प्रेम प्रकाश पांडे को इस मामले में बड़ी राहत मिली है और देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हो चुकी है और अब ट्रायल का सामना उन्हें करना होगा। तो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हो चुकी है। और इस समय हमारे साथ एशियन न्यूज पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। प्रेम प्रकाश पांडे जी, किस तरह से कोर्ट के इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? देवेंद्र यादव की एसएलपी को खारिज कर दिया गया है और अब कहा गया है कि ट्रायल उन्हें फेस करना होगा। जी जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, किस तरह से कोर्ट के इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि देवेंद्र यादव को अब ट्रायल का सामना करना होगा। एसएलपी उनकी खारिज हो गई है। हाँ, यहाँ पर पिछले दिनों हाईकोर्ट में जी 11(2) के तहत उन्होंने 14(2) के तहत जो है एक आवेदन लगाया था कि मेन इशू पे एक साथ न चर्चा हो। जी जो इशू तय है उसके 2 इशू को पहले किया जाए। तो हाई कोर्ट ने उनके आवेदन को यहाँ रद्द किया था। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, एसएलपी लगाए थे, जिसपे आज उनके एसएलपी को रद्द कर दिया है। जी अब जो है वो हाई कोर्ट में ट्रायल होगा। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिस तरह से आपने याचिका लगाई थी और 30 जून 2026 का जो आदेश था, क्या उसे लेकर भी कोर्ट की कोई टिप्पणी इस पर आई है? कोर्ट ने डिसमिस किया है और जी उसने कहा है कि हम हाई कोर्ट के आगे कोई इंटरफेयर करने लायक जो है जी नहीं देखते हैं। ऐसा कुछ भी इंटरफेयर करने लायक नहीं है जी और इसलिए आपकी एसएलपी डिसमिस की जाती है। ये 2 लाइन का आर्डर है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया था प्रेम प्रकाश पांडे जी, और तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी, देवेंद्र यादव ने तो ये भी कहा था कि राजनीति से प्रेरित होकर कई बड़े आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और न्यायालय में इसका फैसला होगा। तो क्या अब माना जाए कि न्यायालय ने फैसला कर दिया है और बड़ी मुश्किल देवेंद्र यादव के लिए अब होने वाली है? नहीं, अभी न्यायालय हाई कोर्ट में जो होगा हमको वहाँ लड़ना हमारा, हमको जो संविधान में अधिकार है जी इलेक्शन पिटीशन लगाने का, अगर हम एग्रीव्ड है जी तो वहाँ पे लगाए। अब वहाँ होगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदिता के बारे में भी इसमें काफी बात कही जाती है। प्रेम प्रकाश पांडे जी, आप तो वरिष्ठ हैं और जिस तरह से देवेंद्र यादव लगातार चुनाव यहां से लड़े भी हैं और जीते भी, इस बार विधायक बने हैं, लेकिन क्या उनकी विधायकी को लेकर भी आने वाले समय में कोई बड़ा खतरा होगा? ऐसी भी बात चर्चाएं जिस तरह से लगातार हो रही हैं। और अब इस पूरे प्रकरण पर आगे आप क्या देखते हैं? प्रतिद्वंदिता क्या है, वो तो जी
चुनाव है, चुनाव के बाद में जो जी। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसके साथ सबको अधिकार जो मिला हुआ है, जी। उन अधिकारों का उपयोग करते हुए अगर हम चुनाव की प्रक्रिया से एग्रीव हैं, तो हम जो है उसका नियम होता है, उस नियम के तहत जो हमको संवैधानिक अधिकार है, हम वहाँ गए हैं जी। और वहाँ कोर्ट में अपनी याचिका लेके गए हैं। अब जो कोर्ट को उचित लगेगा वो फैसला होगा, कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स है। जी। जी। हम तो उस प्रोसीडिंग के एक पार्ट है। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से निर्णायक मोड़ इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे विषय पर निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमसे इस पूरी खबर पर जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे प्रेम प्रकाश पांडे, जो कि याचिकाकर्ता भी इस पूरे मामले में थे। और अब जिस तरह से देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हुई, उन्होंने कहा है कि न्यायालय अपना काम कर रहा है और वो भी संविधान के दायरे में आते हैं। संविधान के दायरे में ही तमाम जो प्रकरण है वो ले जाए गए हैं और इसी वजह से ये बड़ा फैसला कोर्ट का अब सामने आया है। भिलाई नगर विधानसभा सीट से विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जरूर बढ़ गई हैं।